अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ईपीआई वैक्सीनेटर्स जो कि एसटीएस के ज़रिए कंडक्ट की जानी है उसकी प्रिपरेशन में डिजीज़ नंबर 2 यानी कि पोलियोमाइलाइटिस को देखेंगे। तो पोलियो जो है डिजीज़ काज करने वाला इसको पोलियो वायरस है और मोस्टली ये चिल्ड्रंस को यानी कि छोटे बच्चों को यंग चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। ये वायरस जो है इंटर्स द बॉडी यानी कि ये बॉडी में दाखिल होता है थ्रू द माउथ और इससे फैलता है आगे थ्रोट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में रहता है ये 3 से 5 दिन तक। और इस बीमारी की वजह से यानी कि पोलियो की वजह से सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं बुखार, फटीग यानी कि थकावट, सर में दर्द और कभी-कभी कब्ज़ भी होती है। और इसमें पेन यानी कि बाजू में पेन और उसके साथ-साथ नेक में यानी कि गर्दन में पेन वगैरह आपको महसूस हो सकता है पोलियो में। उसके बाद ये स्प्रेड करता है थ्रू द ब्लड एंड वायरस अटैक्स द नर्व सिस्टम। ये ब्लड में अटैक करता है यानी कि ये वायरस पर ब्लड के थ्रू बॉडी में फैलेगा, अटैक करेगा और नर्व्स कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करेगा, नर्व सिस्टम को अटैक करेगा, जो कि लीड करता है पैरालिसिस तक यानी कि फालिज मफलूज बना देता है ये विच इज़ ऑफन परमानेंट, जो कि परमानेंट होता है बच्चों में। पोलियो इज़ सिग्निफिकेंट काज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ये मेन रीज़न है डेथ और डिसेबिलिटी का छोटे से बच्चों में। एमसीक्यूज़ भी हैं इसके जो कि हम देखने वाले हैं। तो एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ पोलियो। तो पोलियो जो है वायरस की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। उसके बाद है हाउ डज द पोलियो वायरस टिपिकली इंटर्स द बॉडी। तो हम ऊपर जो है कॉन्सेप्ट में मैंने आपको रीडिंग में पढ़ाया था कि ये माउथ के थ्रू अटैक यानी कि इंटर करता है बॉडी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। और उसके बाद 3 से 5 दिन हमने पढ़ा था ऊपर, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। हाउ लॉन्ग डज द पोलियो incubate in the body before symptoms appear। तो ये 3 से 5 दिन रहता है, फिर सिम्टम्स ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। एमसीक्यू नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द पोलियो प्राइमरली अफेक्टिंग ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन। तो ये थ्रोट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करता है अपने अटैकिंग पीरियड में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ पोलियो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। तो इचनेस जो है यानी कि इज द कॉमन सिम्टम ड्यूरिंग द हमारे पास पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अराइज इफ द पोलियो वायरस स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारे पास नर्व सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ द नर्व सिस्टम पैरालिसिस काज्ड बाय पोलियो वायरस। तो यहाँ पे हम परमानेंट पैरालिसिस देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि कौन सी पोटेंशियल आउटकम जो कि हमेशा के लिए रहती है, हमारे पास कौन सी चीज़, कौन से आसार असरात जो हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट पैरालिसिस जो है मुकम्मल तौर पे और हमेशा के लिए चिल्ड्रन जो हैं वो बच्चा जो होता है वो यानी कि हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके बाद व्हाट एज ग्रुप इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू पोलियो। तो यहाँ पे हमारे पास यंग चिल्ड्रन जो है वो मोस्ट सस्पेक्टेबल हैं। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज और उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलियो इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा डेथ एंड डिसेबिलिटी। मोस्टली डिसेबिलिटी का रेशियो ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द डेथ। हाउ कैन द पोलियो बी प्रिवेंटेड। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो वैक्सीनेशन से हम इसको रोक सकते हैं। ईपीआई जैसे प्रोग्राम्स को हमारे पाकिस्तान में या सिंध में हमारे सारे प्रोविंसेस में इंक्लूड करके। तो ये था आज के हमारा वीडियो जो कि पोलियो के ऊपर था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। डिप्थेरिया के ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है।